बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिंकी पीरनी की एक बारीक वारदात है जो पकड़ी गई। उस बारीक वारदात के जरिए वो क्या हासिल करना चाह रही थी, किन के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा था और असल बात क्या निकली, वो सारे इशू के ऊपर मैं आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये बहुत ही कर्ब, दुख और तकलीफ़ के आलम में मैं आपके साथ महवे गुफ्तगू हूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे ऑफिस के जो सबसे जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस किसी ऑफिस का, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। वो हमारे ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं थे, यासिर मुनीर उनका नाम था। वो अब दुनिया में नहीं रहे। आप दोस्तों ये दरख्वास्त है कि उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इंतहाई नफीस नौजवान, इंतहाई हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। कभी उसके चेहरे के ऊपर मैंने यानी गुस्सा नहीं देखा। हमेशा जब भी उन्होंने ऑफिस आना है, हर एक का दरवाज़ा खोलकर खुद जाकर उनसे हालचाल पूछना और मुस्कुराते हुए उनके साथ सलाम दुआ लेनी, और हर शख्स के काम को बढ़ चढ़ कर करने की वो कोशिश करते थे। आप जानते हैं कि मेरा व्लॉग का जब भी टाइम आता है तो बत्ती का मसला हो जाता है। जुमेरात के रोज़ हुआ ये कि मैं अपने टाइम से हट कर व्लॉग कर रहा था, लेकिन बारिश हो गई अचानक और बड़ी शदीद बारिश हुई लाहौर में और लाइट चली गई। जिस एरिया में हमारा ऑफिस है यहाँ पर लाइट्स इस तरह जाती है, लाइट जिस तरह पायन है कि बस क्या मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बहुत ज़्यादा लाइट का यहाँ पे इशू है। अब हुआ ये कि जब लाइट चली गई तो मैंने यासर साहब से कहा कि यासर साहब लाइट चली गई और स्टूडियो की लाइट ऑफ हो गई है। वो खुद, यानी रात का टाइम था, वो खुद तकरीबन जो है वो भागते हुए उस मामले को खुद सॉल्व करने के लिए वहाँ पहुँच गए। हालांकि वो इलेक्ट्रीशियन नहीं थे। मैंने जाकर उनको कहा कि यासर साहब आप मेहरबानी करें, करंट करूंट ना लग जाए, बरसात का मौसम है, जिदा काम है उन्होंने करन दे, छड़ दे, तुसी नहीं व्लॉग होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप छोड़ दें। लेकिन वो मुसलसल कोशिश करते रहे। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो किसी को भी किसी भी मामले पे मुकम्मल रिलीफ देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। रात के 2 बजे हो सर, दोपहर के 2 बजे हो, आपने यासर को कॉल किया है तो इसका मतलब है कि आपका काम आधा तो उसी वक्त हो गया ना, ठीक है। और जिस वक्त यासर साहब ने कह दिया कि सर मैं कर लेता हूँ, मुझे 10 मिनट दे दे, 10 मिनट काम हो गया, समझो। ऐसा होता नहीं था कि काम ना हो। इंतहाई नफीस आदमी। कल उनका अचानक एक्सीडेंट हुआ चूंग के करीब, और अभी मेरे पास उसकी प्रॉपर तफसीलात नहीं है कि वो एक्सीडेंट जो है वो कैसे हुआ, लेकिन सर पे चोट लगी। 1122 वाले किसी ने राह गुजार ने वहाँ से कॉल किया, 1122 वाले आए, उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। जिना हॉस्पिटल थोड़ा सा, सॉरी जिना हॉस्पिटल नहीं बल्कि जनरल हॉस्पिटल लेट पहुँचे क्योंकि उनके सर में चोट आई थी। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन एक वक्त मुकर्रर है और वो वक्त मुकर्रर से कोई भी आगे पीछे नहीं हट सकता। बहुत प्यारे 2 बच्चे उनके, मैं सच्ची बात है उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं, और अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, और बाप की शफकत से वो महरूम हो गए हैं। वो नौजवान जो है वो उसकी आंखों, उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे है। मुझसे सच्ची बात है प्रॉपर तरीके से इस वक्त बात भी नहीं हो पा रही। आप दोस्तों दरख्वास्त ये है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा। चूंकि दुनिया है, इसने चलना है और दुनिया के काम भी चलने ही हैं, और हमारा काम तो ऐसा है कि जिसमें ईद से बरात, ज़िंदगी मौत, ये चीज़ें जो हैं इतनी इनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता। तो फिर मैं इस आपसे बात करने के लिए आया तो यासर के हवाले से ख़ास तौर पे मुझे था कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ सुन ले सर, अल्लाह ताला हर शय पे कादर है। तो मेरी आप दोस्तों से सबसे दरख्वास्त ये है कि उसकी बख्शिश के लिए दुआ करें, उसके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दुआ करें, और दुआ करें कि किसी का कोई प्यारा इस तरह ना बिछड़े।
जिस तरह यासर बिछड़ गया। मैं जल्दी जल्दी आपको वो खबर दे दूं जिस खबर के लिए आपने मेरा व्लॉग जो है वो देखना के लिए आप बैठे हुए हैं। हमदुल्ला साहब JUIF के एक बड़े मरूफ रहनुमा हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पिंकी पीरनी ने कतरी एक अरब के साथ, कतरी हुक्मरानों के साथ रब्ता किया और रब्ता करके उसने इमरान खान के लिए NRO मांगा कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, आप उन्हें माफ़ी ले दें। अब इस बात को मैं सच्ची बात यह है कि ये मालूमात मेरे पास कोई एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले से थी, मगर मुझे इस चीज़ को काउंटर कन्फर्म मैं नहीं कर सका और या यूँ कह लें कि मेरा जो सोर्स था उस तक मेरी रसाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सोर्स पाकिस्तानी होता तो चीज़ें जो हैं वो उतनी अश्योरेंस के साथ बात नहीं की जा सकती थी जब तक कि आप असल जो लोग हैं वहाँ तक ना पहुँच सकें। मेरी आज बात हुई है और मैं आपके सामने वो तफसीलात रख देता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि उन तफसीलात के बाद जो कौमे यूथ है वो इस खबर से क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, हकीकत क्या और फ़ायदा क्या उठाने की कोशिश की जा रही है। हमदुल्ला साहब ने जो बात बताई है वो दुरुस्त है। वाकई एक कतरी शेख के साथ मुलाकात हुई है बुशरा बीबी की, और वो मुलाकात जो है वो एक एक्चुअली वारदात के चक्कर में हुई है, और वारदात इन्वर्टेड कॉमर्स में लीजिएगा वो ये है कि जनाब इमरान खान को किसी तरह से बचा के ले जाया जाए। उनके ख्याल और गुमान में ये बात है कि पहले कतर ने रोल प्ले किया था जब मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था दोनों बार, तो ये इमरान खान के लिए भी रोल प्ले करें। अब सवाल यह है कि ये कतरी शेख कौन है? क्या ये एम्बेसडर है? क्या ये कोई वज़ीर हैं? क्या ये कोई बहुत अहम शख्सियत हैं? यकीनी तौर पे कतरी शेख हैं, खरबपति आदमी है तो अहम तो होता है, अमीर आदमी अहम होता है दुनिया के किसी खित्ते में भी हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कोई ऐसी पोजीशन होल्ड नहीं करते कतरी हुकूमत के इस वक्त जो भी हैं अपना हुक्मरान उनमें, कि ये किसी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हों। मुलाकात हुई है, जो ज़राए से मालूम हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने उनसे यही कहा कि आप इमरान खान को माफ़ी ले दें, वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और ज़बान बंदी करेंगे, मैं इस बात की गारंटी करती हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। ये एक होटल में मुलाकात हुई है, आधा पौना घंटे की मुलाकात थी, उसमें ज़ाहिर है और बहुत सारी बातें होती हैं, वो बातें छतें हुई, उसके बाद वो चले गए। अब वो शख्सियत कौन है? शख्सियत जो हैं वो LNG का कारोबार करते हैं, दुनिया में मरूफ बिजनेस है उनका। जब इमरान अहमद खान न्याजी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उस वक्त वो पाकिस्तान में आए थे। बुशरा बीबी से ताल्लुक़ उनका उसी वक्त बना था और इमरान खान के साथ भी। इनकी एजाज़ के अंदर एक अच्छी दावत दी थी बनी गाला के अंदर बुशरा बीबी ने, और इमरान खान साहब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे नहीं पता वो पैसे किसने खर्च किए थे उस दावत के, हो सकता है ज़ाहिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर था तो सरकारी ख़जाने से, तो वहाँ पर ये मदऊ थे। बताया जाता है कि उस वक्त ये एक अच्छी खासा महंगा तोहफ़ा लेकर बुशरा बीबी के लिए आए थे। तो वहाँ पर एक जो क्या कहते हैं कि सलाम दुआ या ताल्लुकात का या एक दूसरे के साथ जो है ना नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर राब्ते इसी तरह से होते हैं दुनिया भर में। आप लोगों से मिलते हैं और आपकी शनासाई होती है, आपके साथ बातचीत होती है, फिर हौली हौली गलबात दी और सलाम दुआ दोस्ती में बदल जाती है। ऐसे ही होता है दुनिया भर में, मर्द हो खातून हो, यही एक तरीक़ेकार है। बाकी तो जो आपके बचपन से ताल्लुकात होते हैं वो तो बचपन के दोस्तों के साथ होते हैं या आपके बहन भाइयों के साथ होते हैं, तो ये उनका ताल्लुक़ था। अब अगली बात यह है कि क्या उस कतरी शेख ने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और मैटर करने में लोगों को कहा कि जी इमरान खान को छोड़ दें? जवाब यह है कि नहीं, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया, और जब रब्ता ही नहीं किया और ये कहा ही नहीं कि इमरान खान को छोड़ दें, तो फिर आगे से जवाब क्या आना था? ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अमेरिकन और ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत कंसर्न शो कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो शो कर रहे हैं कंसर्न कि जनाब पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, हम नज़र रख के बैठे हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो यूथिया कौम है, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं,
वो उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, दो तीन चीज़ों को मिक्स करके वो पेश कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि देखें जो इमरान खान है उसकी गल बन गई है और विचो विचो साढ़े नाल ले लो की, और जनरल आसिम मुनीर की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर होती जा रही है, और जनाब अब आप देखिएगा कि हमारे मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हुई है ये उसी सिलसिले की कड़ी है, उसी मुआहदे की। कतरी शेख ने गल की थी है और फिर अब आप देखिएगा कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा उन्होंने किया है कि मुझे कई जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर मेरे साथ कहा कि यार लगता है गल इस पास जा रही है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि कतरी शेख ने बात ही नहीं की। अमरीकी और बरतानवी जो बात कर रहे हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अमरीकी और बरतानवी ये कह रहे हैं, मसलन पिछले दिनों बरतानिया की सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान में वो लाहौर आई हुई थी, यहाँ पर कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई। एक आधी मुलाकात हमारे चाहने वालों के साथ भी होगी उनकी, और वहाँ पर जो बात हुई मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर ये बात हुई, उन्होंने जेन उनका नाम है, मिस जेन, उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करना चाहते हैं, ना कर सकते हैं, ना हमारा बनता है। ठीक है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत का तसलसल रहे और इंसानी हुकूक प्रोटेक्ट रहे। अब ये एक ऐसी बात है जिससे कोई बंदा भी इनकार नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। जमहूरियत पाकिस्तान के आइन का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है, और पाकिस्तान के आइन से हटने वाले जो लोग हैं वो आइन शिकन कहलाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो आइन शिकनी की तरफ जा सकती है। उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जा सके। ख़ास तौर पे जो इस वक्त बिजली के बिलों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हिजान की कैफियत बर्पा की हुई है। कोई नहीं सोच सकता इस वक्त का हुक्मरान कि वो आइन से मज़ीद रूगर्दानी करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो भी 90 दिन के इंतखाबात प्लस ये जो है अपना बिजली के बिल, इस चक्कर में अपना वज़न डाल गई है। तो अब यानी मुस्लिम लीग नून अभी एक सिर्फ साइड पे रह गई है, या JUIF रह गई है। होली होली वो भी इस पास से आ जाएंगे, चीज़ें जो हैं वो संजीदा रुख इख्तियार कर जाएंगी। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो आगे पीछे हो सकेंगे। मुझे अभी भी इस बात का जो है वो एक तरह से गुमान है कि 14 फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। अगर नवंबर में नहीं होते तो फरवरी लाजमी हो जाएंगे। बार अब ये आने वाला वक्त प्रूफ करेगा। यूथिये इसको इस तरह से प्रोपेगेट कर रहे हैं कि अमरीकी भी लगे फिर रहे ने, बरतानवी भी लगे फिर रहे ने, और जनाब कतरी भी आ गए ने, तो उस्ताद जी उन गल ख़त्म हो गई। अब तो मामला उन इमरान छोटे छोटे ये वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, पानी का बुलबुला है। अमरीकी किसी भी सूरत अपने मुफाद के ख़िलाफ़ काम नहीं करते, बरतानवी अपने मुफाद के ख़िलाफ़ काम नहीं करते। ये एजाज़ सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों को हासिल है कि उन्होंने हमेशा दूसरों के मफाद को अज़ीज़ रखा है, अपने मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ गए हैं, अपने ज़ाती मफाद के ख़िलाफ़ वो भी नहीं कभी गए। ना जनरल ज़िया गया सी, ना मुशर्रफ गया सी, ना वो अपना क्या कहते हैं इमरान खान गया था। ठीक है, सिर्फ मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नस नस के जाते हैं। बहरहाल अभी जो हालात हैं उसमें इमरान खान के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक आप कह लें कि अगर उन्होंने खुशफहमी का शिकार होकर ज़िंदा रहना है तो बेशक रही है। बंदे को खुशफहमी भी किसी वक्त चाहिए होती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। कतरी शेख से मुलाकात ज़रूर हुई है। बरीक वारदात इतनी थी कि शेख साहब जाते जाते एक आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात करते जाएं, या किसी और अहम शख्सियत से मिल लें और जनाब कह देंगे जनाब इमरान खान को छड़ दो। अगर ना भी कहें तो एक मुलाकात हो गई तो इसी रोला पा देंगे कि लो जी मुलाकात हो गई। अब वो मुलाकात भी नहीं हुई, कहा भी कुछ नहीं। लेकिन हम्दुल्ला साहब की इस बात ने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो एक चीज़ को उजागर कर दिया, बल्कि दो चीज़ों को उजागर किया। एक का यूथिये फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और कि जनाब साडा बंदा वापस आ रहा है जी, बाहर आ रहा है जी। और दूसरा जो चीज़ उजागर की है वो ये की है कि इमरान खान जो दूसरों को कहते थे NRO ले गया, पाकिस्तान से भाग गया, खुद NRO के लिए तैयार है और पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार है। मैंने ये खबर आपको आज से 12 दिन पहले दी थी मेरा ख्याल है, तो 10-12 दिन तो गुजर गए इस बात को, और ये खबर अब कंफर्म हो रही है, काउंटर कंफर्म हो रही है कि इमरान खान बाकायदा NRO का तरला डाल रहे हैं। वैसे वो कहता रहेगा डट के खड़ा कप्तान,
आपने उनके वकील सलमान सफदर साहब, शायद उनका नाम है, एक क्लिप देखा होगा कि रोज़ दाल मिलती है खाने को और कभी कभी लम्मे जे पतले शोरबे जी कदी बोटी तैर रही होंगी चिकन दी, ठीक है। तो भाई ने उत्थे वो बोटियां फरदे फिरदे ने, उनका प्रॉब्लम बोटी है, ठीक है। उनका प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, उनका प्रॉब्लम बिजली के बिल नहीं है, उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि गरीब किस हाल में है। ये है इमरान खान की असल हकीकत। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी और भी है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं जिस एक जहनी इस वक्त सूरत हाल का शिकार हूँ, तो मज़ीद मुझसे बात करना मुश्किल हो रहा है। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि यासर के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।